नारायण 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 नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायण नारायण। कल जैसे कि भगवद गीता के इस ज्ञान यज्ञ में जो चर्चा हुई थी कि मन को वश में करना, इंद्रियों को संयमित करना और बुद्धि को परमात्मा में स्थित करना कितना आवश्यक है। वो जीवन में जो हम प्रसन्नता चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, वो इसी अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होगी। उसका ही मन, उसकी ही चेतना प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आत्मा स्वयं सुख का आधार माना जाता है, सुख की राशि माना गया है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सतचित और आनंद स्वरूप माना गया है। सत अर्थात सदैव रहने वाला, चित अर्थात चेतना देने वाला चिन्मय, और आनंद अर्थात आनंद को प्रदान करने वाला जो स्वयं आनंद स्वरूप हो। जैसे गुड़ को मीठे की आवश्यकता नहीं है, वो कभी मीठा मांगने नहीं जाएगा क्योंकि वो स्वयं ही मीठा है। तो इसलिए गुड़ का यदि मिष्टान के लिए, मधुर के लिए
मधुर रस के लिए आकर्षण होता है या वो आवश्यकता अनुभव करता है, तो निश्चित रूप से ये उसका भ्रम है, उसकी अज्ञानता है। ऐसे ही आत्मा जब अपने आप में सुख स्वरूप में है, आत्मा सुख की राशि है, तो बाहर से वो सुख पाने की जो चेष्टा करता है, ये उसकी अज्ञानता है, ये उसका भ्रम है जो माया के द्वारा निर्मित है। इसी अज्ञानता और भ्रम को मिटाने के लिए ये सारी साधना उपासना होती है। और इसलिए जिस मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा बलपूर्वक ये जो मन आकर्षित होकर आत्मा को बाह्य सुखों की तरफ, विषय भोगों की ओर आकर्षित किया जाता है, उस इंद्रिय और मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। और यही भगवद गीता में भगवान ने इस विषय को समझाया है। परंतु ये इतना सरल भी नहीं है, सहज भी नहीं है। जो जन्मन जन्मांतर से जो इंद्रिया, जो मन विषयों के प्रति आकर्षित है, उसको आत्मा की ओर उन्मुख करना, आत्माभिमुख करना थोड़ा कठिन है। वो विषयों की तरफ ही भागेगा मन। तो बार बार अभ्यास के द्वारा, बार बार सत्संग के द्वारा, बार बार ध्यान के द्वारा ये निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि नहीं किया तो क्या होगा? तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अब यदि हमने इस, जैसा कि भगवान बता रहे हैं कि विषयों के प्रति जो आपका मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का जो प्रवाह है, उस पर यदि नियंत्रित नहीं लिया तो उसके जो दुष्परिणाम बताए गए हैं अगर प्राप्त होता है तो भगवान कहते प्रसन्न प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, सभी दुखों का नाश हो जाएगा। तो ये दो सूत्र ऐसे हैं, दो श्लोक ऐसे हैं, भगवान के दो वचन ऐसे हैं जिसमें हमारे दुख का कारण क्या है और उसकी निवृत्ति कैसे होगी, उसका समाधान क्या है, इसका वर्णन स्पष्ट किया हुआ है। इन्हीं दो श्लोकों में है। और यदि दुख आता है तो क्यों आता है, तो यहाँ पर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि अयुक्तस्य, यहाँ पर दो शब्द आया है। युक्त शब्द कभी भी ध्यान रखना, भगवत गीता में युक्त शब्द बार बार आएगा। और जब भी युक्त शब्द, युक्त आसीत मत पर, युक्त शब्द बार बार आएगा। युक्त शब्द का प्रयोग अर्धयुक्त का अर्थ होता है योगी जो साधनारत है, साधक जो साधनारत है। युक्त यानी जो युक्तिपूर्वक संसार में जीवन जीता है, कर्म का ध्यान रखते हुए जीवन जीता, उसको युक्त कहते हैं। तो कहते हैं कि जो युक्त, और फिर जिसने अपने मन वशीभूत कर लिया है, तो न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष, अब जिन्होंने ये सब नहीं किया, यानी मन इंद्रियों को नहीं जीता, तो ऐसे पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, निश्चय पूर्वक जो है बुद्धि नहीं होती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अब ये कहेंगे बुद्धि तो भैया हमारे पास, उनके पास भी होती है, खूब बुद्धि होती है, पैसा कमाने की बुद्धि होती है, लोगों से छल कपट करने की बुद्धि होती है, तर्क कुतर्क करने की बुद्धि होती है, अधर्म करने की बुद्धि होती है। बुद्धि की तो उनके पास कमी नहीं होती। तो फिर यहाँ भगवान किस बुद्धि की बात कर रहे हैं?
यहाँ बात कर रहे हैं सत्सत विवेक बुद्धि की बात करें। निश्चयात्मिका बुद्धि, जो बुद्धि ईश्वर की ओर ले जाती है, ईश्वर की ओर उन्मुख करती है, जो हमें वास्तविक सुख की ओर ले जाती है, जो हमें स्वस्थता की ओर ले जाती है। स्व में स्थित होने को तो स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ, स्व में स्थित हो गए तो स्वस्थ हो गए। तो ऐसे लोगों में बुद्धि नहीं होती। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, और उस अयुक्त के पास फिर भावना भी नहीं होती। इन्हें उसमें जो सद्भाव होना चाहिए वो उसका अभाव होता है। तथा भावहीन मनुष्य के मन में फिर शांति भी नहीं होती है। न चा भावयत शांति, जिसमें ईश्वर के प्रति भाव नहीं है, कहते ना, अपने भाव शब्दों को देखा, प्रेम भाव, भक्ति भाव, धर्म भाव, ईश्वरीय भाव, शिष्य भाव, गुरु भाव, जैसे जो ये भावना है इसी को भावना कहते हैं। जो श्रेष्ठ धारणा है, जो श्रेष्ठ चिंतन है ईश्वर के लिए, एक कह सकते हैं कि आकर्षण है, लगाव है, प्रेम है, वो ऐसे लोगों में नहीं होता जिनकी मन इंद्रिया चंचल रहती है। कहते भगवान कहते हैं नचा युक्तस्य भावना। नचा, यहाँ पे चा शब्द है ना, तो च और अ मिला के चा हो गया। नच अयुक्तस्य भावना, उसमें भावना भी नहीं होती, यानी भक्ति भाव नहीं होता। वो सिर्फ दिखावापन होता है, आडंबर होता है। उनको लगता है वाह बढ़िया भोजन मिल रहा है भगवान के, अरे हम तो बड़े भगवान के भक्त हैं। और अभी इनको एक समय भोजन न मिले तो इनकी सारी भक्ति पता चल जाएगी, कितना भगवान के प्रति भक्ति भाव है। तो ये जो भक्ति भाव होता है वो दिखावापन का रहता है। वहाँ बढ़िया भोजन मिल रहा है, विभिन्न प्रकार के पकवान है, खा रहे हैं, तो उनकी जो आसक्ति है वो अन्न में है, स्वाद में है, भोजन में है, भजन में नहीं है, भगवान में नहीं है। आप किसी स्थान पर जाते हो तो आपके मन में ये जो भाव है, जिसको श्रद्धा भाव भी कहते हैं, ये भाव शब्द सब जगह आएगा। भावो ही कारणम, शास्त्र में सबका आधार भाव माना गया है। वस्तु का भी भाव, व्यक्ति का भी भाव, भाव जिसके ने सबका भाव। तो उसमें ये चीज भावना जो होनी है, नचा युक्तस्य भावना, आप में गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव होना बहुत आवश्यक है, भक्ति भाव होना आवश्यक है। परंतु विषयों के प्रति भाव, भाई वो शब्द कभी नहीं जोड़ते, नहीं, विषय भाव, अन्न भाव, है ना, भोग भाव, ये सब शब्द कभी भाव वहाँ नहीं जुड़ता है, भाव वहाँ नहीं जुड़ता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। ये भावना जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है शब्द है। इसके बिना आप कोई साधना ही नहीं कर सकते, जिसके बिना तो आपके संबंध ही नहीं हो सकते, जिसके बिना तो आप सांसारिक जीवन भी नहीं जी सकते हो। जैसे हमने जैसे एक पुत्र होता है, अपने मातृभाव, उसके मातृभाव नहीं रहेगा तो फिर क्या, और माता के मन में पुत्र के लिए पुत्र भाव नहीं होगा तो ये भाव जो शब्द है, ये बहुत सब जगह आपने पुत्र भाव, मातृभाव, ये शब्द आपने सुना होगा। तो ये जो भावना शब्द का यहाँ पर भगवान ने प्रयोग किया है, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, और इस पर हम कभी चर्चा ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। तो इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति का, और अपना भी अंतःकरण में चिंतन करो, अपने मन में भी चिंतन करो कि हमारा भाव कहाँ पर लगा है, हमारी भावना कहाँ है। आप साधु बन गए, सन्यासी बन गए, तपस्वी बन गए, तो आपकी जो है भावना कहाँ पर दृढ़ है, किस में दृढ़ भाव आपका कहाँ है,
देह में है कि आत्मा में है। अहम ब्रह्मास्मि तो हमने बोल दिया, लेकिन धारणा जो है, जो आपकी दृढ़ भाव है ना आपका, आत्मा में नहीं है। और जिसका आत्मा में होता है वह, जैसा कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कि न तो उनमें मृत्यु का शंका रहेगा, मृत्यु का भाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो शरीर नहीं मानते, मरने का उनके तो भाव नहीं रहता। उनमें जाति भेद नहीं रहता है कि ये पुरुष है ये स्त्री है, ये जातियां है कि ब्राह्मण आदि क्षत्रिय, वैसी ये जातियां नहीं मानी, इनको वर्ण कहते हैं। परंतु कुछ लोगों में जातियों का भी, उसको जाति बोलकर उसका भी हम होता है। सन्यासी बनने के बाद भी जो सारा स्त्रीपिंड हो गया, श्राद्ध हो गया, नाम बदल गया, सब कुछ समाप्त हो गया, फिर भी वो कहेंगे हम ब्राह्मण जाति के हैं। उसका खूब देह भाव था। भाई ब्राह्मण कौन है? शरीर है या आत्मा है? ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण है? सामान्य व्यक्ति यदि अपने को शरीर का देह भाव रखकर, देह भाव में है, आप आपके आत्म भाव में स्थित हो। आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है क्या? बोले नहीं, फिर भी तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो, क्षत्रिय कहते हो, बड़ा अहंकार है तुम्हारे अंदर। तो भाई तुम्हारे मन में देह भाव दृढ़ है, तुम्हारा भाव जो है, तुम्हारी जो निष्ठा है वो देह निष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। और जो ब्रह्मनिष्ठ होगा, न में जाति भेदः, उसमें भेद नहीं रहता है। फिर ज्ञानी काहे भेद करो। आपने मीराबाई का एक भजन सुना होगा, बहुत सुंदर सा भजन आता है। तो उसमें वो कहती हैं कि भाई जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष तो चलो भेद करते, ज्ञानी क्यों भेद करेगा? तो यदि भेद भाव है, तुम्हारे मन में भाव है, तुम्हारे अंदर आत्मवत सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, तुम्हारा देह भाव है, इसलिए तुम्हारे अंदर जाति का अहम है। क्योंकि जाति तो शरीर की होती है ना। और सन्यासी बन गए, अहम ब्रह्मास्मि में स्थित हो, तुमको जब ब्रह्म वाक्य दे दिया तुम्हारे गुरु जी ने, तो तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो अभी तुम देह भाव में हो, अभी तुम अज्ञान अवस्था में जी रहे हो, अभी तुम्हारी दुर्गति जो है वो लिखी हुई है तुम्हारे माथे पर। सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा में भाव ही नहीं है। तो ऐसा दिखावापन होता है। आप किसी मंदिर में जा रहे हो तो आपके मन में भाव क्या है? पुजारी जाएगा तो उसका भाव अलग होगा, पुरोहित जाएगा तो उसका भाव अलग जाएगा, कर्मचारी जाएगा तो उसका भाव अलग होगा, श्रद्धालु जाएगा तो भाव अलग होगा, दुकानदार जाएगा तो उसका भाव अलग होगा। तो उसको कोई लेना देना नहीं महाकाल सुर काशी विश्वनाथ से। उसको तो अपनी दुकान से मतलब है कि भाई मेरा बिक्री कितनी हो रही है। सुबह 5 बजे की जगह पुजारी तो जब पहुंचेगा 6 बजे, दुकानदार पहुंच जाएगा 5 ही बजे माला बेचने के लिए। तो क्या वो तपस्वी माना जाएगा क्या? उसको तपस्या का फल मिलेगा क्या? है ना। आपने देखा होगा कई मल्लाह जो होते हैं, नाव लेकर रात रात भर गंगा जी में पड़े रहते हैं। तो गंगा जी में उनको वास का फल मिलेगा, तपस्या का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाव न गंगा जी में है, न तुम्हारा भाव ध्यान में है, न जप में है, न ईश्वर में। तुम्हारा भाव तो मछली में है। मरोगे तो मछली ही बनोगे। भगवत गीता में भगवान ने कहा है स्पष्ट रूप से कि यम यम वापि स्मरण भावम 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 शब्द आया ना वापस, भाव शब्द वहां पर। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ति कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो उसी भाव में लीन रहता है। दिन रात आप जिसका चिंतन करोगे, जिसकी बात करोगे, साधु सन्यासी बनने के बाद भी तुम्हारे अंदर वही चीजें हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, तो हम तो कुलीन हैं, हम तो सरयू पारीण हैं, तो हम तो चौबे हैं, तो हम पांडे हैं, तो हम शुक्ला है, तो हम तिवारी है,
तो फिर तुम शरीर पे रह जाओगे, फिर तुम शरीर से परे गए न, अंदर गए नहीं, तुम्हारे अंदर भाव। देह भाव में स्थित आदमी को ज्ञानी पुरुष नहीं कहा जा सकता। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम। जिसका ज्ञान की अग्नि से सब कर्म दग्ध हो गए और वो सारे संकल्प जो काम वासना इच्छा मन हट गई, तो ये सब तो शरीर पे है ना। आत्मा का कोई आत्मा की कोई जाति होती है, आत्मा की कोई मृत्यु होती है, आत्मा कोई जन्म होता है, आत्मा कोई पंच तत्वों से निर्मित कोई संरचना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और यदि तुमको आत्मज्ञान होगा, आत्मभाव होगा, आत्मनिष्ठ होंगे, तो तुम इन सब चीज़ों को, अज्ञानता को त्याग दोगे। और त्यागा नहीं, पकड़ बना के रखी है, तो अभी तो महाराज देह भाव में ही स्थित हो। तो भगवान कहते हैं ये जो भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये यम यम वापि स्मरण भावम, तुम जिस भाव का स्मरण करते, देह भाव में चिपक के रह गए तो वे अज्ञानता में मर गए। अब देह भाव में मर गया, अज्ञानता में मर गया, तो कौन से लोक में जाएगा भाई। गुरु जी ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि बोलकर तत्वमसि समझा दिया था, लेकिन नहीं समझ में आया। उनको समझ में आता है, गद्दी समझ में आती है, पदवी समझ में आती है, छतरी चाहिए, विलासिता चाहिए। त्याग, तपस्या और ज्ञान और विद्वत्ता से व्यक्ति को सम्मान नहीं चाहिए, गद्दी पर बैठने से सम्मान चाहिए। तो इसीलिए जो है ऐसे लोग समाज को पथभ्रष्ट कर देते, धर्म भ्रष्ट कर देते, क्योंकि स्वयं भी धर्म भ्रष्ट है। क्योंकि उनका जो भाव है वो कुभाव है, धर्म भाव नहीं है, आत्मभाव नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि नचा भाव है शांति। फिर इसलिए ऐसे लोगों को शांति नहीं मिलती है। फिर तुम कहीं भी रह जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, जमुनोत्री चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, वन में चले जाओ, यदि तुम्हारे मन में जो है शुद्ध भावना नहीं है, ईश्वरीय भावना नहीं है, तो ये भाव महत्वपूर्ण है कि भाई आप मंदिर में जाते हो, आश्रम में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, सत्संग सुनते हो, किस भाव से करते हो, किस लिए करते हो, भाव क्या है तुम्हारे अंदर। और गुरु जो होता है, वास्तविक जो गुरु होता है, वो शिष्य ये नहीं देखता कि तुम्हारे जेब में पैसा कितना है, शिष्य ये देखता है कि इसके हृदय में भाव कितना है। वो भाव का भूखा होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, गुरु भाव के भूखे होते हैं। वो भाव को ग्रहण करते हैं, वस्तु को नहीं। जो वस्तु को ग्रहण करने, वस्तु पर जिसका ध्यान रहता है वो तो व्यापारी है, और जो हृदय के भाव को ग्रहण करता है वो भगवान है। इसलिए बाह्य वस्तुएं जो है वो गुरु के लिए, भगवान के लिए मूल्यवान नहीं है। उसके पीछे भाव क्या है ये महत्वपूर्ण है। और आप कितना भी समाज के सामने छल करो, भगवान के सामने नहीं कर सकते हो, गुरु के सामने नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो भाव तो उनके अंतःकरण को, वो तो पूरा एक थर्मामीटर लेकर चलते हैं। सामने आते से सब क्लीन हो, उनका स्क्रीन पे सब आ जाता है। इसलिए भावना, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। कई लोग कहते गुरुजी हम आपके पास आ गए, हमें कुछ नहीं मिला, शांति नहीं मिली, फलाना नहीं मिला। भैया तुम अपने अंदर तो भाव देख लो कितना था। सब लोग हमारे में ही देखोगे क्या? अपने को भी देखना चाहिए, हमारा कितना भाव था, कितना श्रद्धा थी, क्या हमारे मन में भावना थी, क्या हमारे मन में हम क्या भाव लेकर गए थे। भाव लेकर गए तो भाव मिलेगा, भाव लेकर नहीं गए तो अभाव ही मिलेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है भावना, भाव शब्द जो है। और पूरा ये कह सकते हैं कि अध्यात्म जगत का जो है सारा आधार जो भाव पर ही। इसलिए वेद शास्त्रों में, वेद ग्रंथों में, उपनिषदों में भावो ही कारण माना गया है। आप किसी भी वस्तु, कोई भी आपको कर्म करते हो तो उसके फल के पीछे
भाव ही कारण, भाव मुख्य माना जाता है। एक सैनिक किसी के अगर वध भी कर देता है तो क्यों, किस भाव से उसने वध किया? द्वेष भाव से किया, उसके प्रति कोई शत्रुता थी उसमें, कोई नहीं, रक्षा के भाव से, अपने देश की रक्षा के लिए किया। भाव मुख्य है, यही बात भगवान कहते हैं। और ये भावना अगर आपके मन में नहीं है तो नचा भावेत शांति। फिर तुम मंदिर में जाओ जब तुम्हारे मन में भावना ही नहीं है ना। अब बहुत से लोगों को पत्थरों से बोलते, ये तो तुम्हारे भगवान नहीं, पत्थर है। वहां उनको पश्चिम में दिखाई देगा, वहां उनका भाव लगा रहता है, वहां उनको पत्थर, उनको भगवान लगते हैं। हमारे पत्थर, हमारे देवता उनको पत्थर लगते हैं। ये भाव नहीं है ना, तो फल कहाँ से मिलेगा? गंगा जी किसी को जल लगते हैं तो भाई कहाँ से फल मिलेगा तुम्हें गंगा जी का? वही जाओ जहां तुमको शांति मिल, जहां तुम्हारे भावना है। सारा खेल भाव का है, सारा खेल भाव का है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं तो बहता पानी। और जैसे भगवती कहते कि मान लो तो तुम गंगा है, नहीं तो पानी है। मेरी भावना ही नहीं है। और यही कारण है नचा भाव यत शांति। और यही कारण है कि फिर तुम मंदिर में रहते हो, मठ में रहते हो, आश्रम में रहते हो, गुरु के सानिध्य में रह जाते हो, खूब विलासिता में रहते हो, सारी छतरी लगा के रहते हो, सब ऐसी कमरे में रहते हो, फिर भी शांति नहीं मन में। क्यों? भावना तुम्हारी देह भाव में है, आत्म भाव में नहीं है, ईश्वर भाव में नहीं है। नचा भावयत शांति। और भगवान आगे कहते अशांतस्य कुत सुखम। और फिर जो तुम खोजते हो सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, वो कहाँ मिलेगा? शांति ही नहीं तुम्हारे मन में। भगवान कहते जिसके मन में शांति न हो, अशांतस्य कुत सुखम, जिसका मन शांत न हो, जिसके मन में शांति न हो, वो सुखी कभी नहीं हो सकता। कहीं महाराज हम तो बहुत सुखी है, हमारे पास तो खूब पैसा है, खूब घर में रहते, बड़ी ऐसी में रहते, खाते पीते। अंदर झांक के देख लो। और मैंने देखा है जीवन में, क्योंकि हमारे पास तो सारे लोगों के हृदय खुल जाते हैं। जिसके पास जितनी सुविधा है, व्यवस्था है, बाहर समाज को दिखावा करेगा कितना भी, हमारे यहाँ के महाराज ये समस्या है, महाराज ये समस्या है, महाराज वो समस्या है। मन में शांति नहीं, मन में सुख नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम। तो फिर ये क्रम है, अगर आपने मन और इंद्रिय को वश में नहीं किया तो फिर आप यहां जाकर दुखी हो जाते हो। मन दुखी होता है, मन अशांत होता है, निराश होता है, कहीं शांति नहीं मिलती है। तो इंद्रियों को वश में करना कितना आवश्यक है, ये भगवान इन दो श्लोकों के माध्यम से समझाते हैं कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्वे पे जाए। तो यदि आप लोग आत्मवश्य विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, कितना महत्वपूर्ण विषय। शायद मुझे लगता है कि भगवत गीता को आपने कभी इस दृष्टि से समझने का प्रयत्न कभी किया ही नहीं होगा कि हमारे जीवन में भगवत गीता का क्या महत्व है, और भगवत गीता हमको कैसे दुखों से निवृत्त कर सकती है। तो उस ज्ञान को समझोगे, मनन करोगे और जीवन में आचरण में लाओगे, तब निवृत्ति होगी। केवल श्लोक रट लेने से नहीं होगा। वेद में वेद पाठी बोले हम तो खूब वेद की ऋचा जानते हैं, पूरी अष्टाध्यायी पढ़ लेते हैं, रटने से बात बनेगी नहीं। मनन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। और ये अभ्यास भी है, माना कि वेदों का अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, ये भी अभ्यास ही है। परंतु उस अभ्यास का उद्देश्य ईश्वर होना चाहिए। उस अभ्यास का उद्देश्य साधना होनी चाहिए। उस अभ्यास का उद्देश्य आत्म तत्व को जानना होना चाहिए, आत्म शांति को प्राप्त करना ये होना चाहिए। और नहीं खूब अपने पठन पाठन किए और केवल पैसे कमाने में ही आपकी मन बुद्धि अगर लगी रही, मान प्रतिष्ठा में और पुजवाने में ही लगे रह गए,
तो फिर आपका जो भावना कुभाव में बदल जाएगा। तो ये है कि अशांत से कुतः सुखम, ध्यान रखना, कभी मन में अगर शांति ना हो तो सुख नहीं मिला। ऐसे ही अशांत व्यक्ति के संपर्क में भी आ जाओगे तो भी आपका मन अशांत हो जाएगा, क्योंकि उनके संस्कार स्वभाव आपके भी मन में आने लग जाएंगे। इसलिए सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करिए, संत महापुरुषों के पास बैठना चाहिए। इसलिए संत महापुरुषों के लोग दर्शन करने जाते हैं कि क्या मन जो हमारा शांत है उसको शांति मिले। अब शांति तुम खोजते हो, शांति तुमको चाहिए, कहाँ चाहिए? जहाँ पे गड़े मुर्दे पड़े हुए सड़ रहे वहां पर जाके, खुद ही प्रेत, जो प्रेतों को पूज रहे, जो कि सबसे अशांत में जीव जो कहते हैं वो प्रेत होता है। अब जो सबसे ज्यादा अशांत, वो सबसे ज्यादा दुखी। उसमें इतनी प्रेत आत्माएं होती है, ऐसी दुखी आत्माएं होती है कि जो न जाने अशांत होकर वो आत्महत्या कर चुकी होती है, और वहां जाकर तुम माथा टेकते हो। तुम सोचते हो कि इस दरबार में जाकर मुझे शांति मिलेगी। यहाँ पे ये सब मुर्दे सड़े गड़े रहते हैं, ऐसी जगह पे खूब भीड़ लगाते हो तुम लोग। लगता है कि यहाँ से जाएंगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। वहाँ बैठा कौन है? वो सबसे अशांत आत्मा। जो अशांत आत्मा होती वही तो प्रेत होते हैं, सबसे अशांत। और उनका जो चिंतन होता है, अशांति का चिंतन, बराबर वही चलता है, एक ही चिंतन घूमता है, बार 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 बार। और इसलिए कभी कभी हमारे अमावस्या को कार्यक्रम होता है, ये सब इन्हीं लोगों को हमें सब भगवान ने काम ही ऐसा दे दिया, तो क्या करें, कार्य ऐसा सौंप दिया तो करना पड़ता है। तो ये सारे लोग जो प्रवेश करते हैं, बाहर आते हैं, तो सब अशांत से, बाधाओं से ग्रसित रहते हैं, तो इनका मन मस्तिष्क भी अशांत रहता है, तो बड़ा प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों पे। फिर ऊपर से उनके पीछे पीछे प्रेतात्माएं प्रवेश करती है, तो हमारे भी मन को जो है ये सब चीजें प्रभावित कर देती हैं। ये ऐसे इतनी तरंगी इनकी तीव्र होती है शांति की कि हमारे भी हो जाते। फिर भी जो है समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए लोगों के बीच में आके कार्य करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं साधु महात्मा जंगलों में क्यों रहते, वन में क्यों रहते? एकांत इसलिए रहते हैं कि अशांत मन वाले जो है उनके पास ना आए, उनके मन को, जो शांत मन को, क्योंकि प्रभाव तो पड़ेगा भी। स्वच्छ वस्त्र और एक अस्वच्छ वस्त्र, मटमैला वस्त्र, दोनों आपस में मिलेंगे तो नुकसान किसका होगा? जो स्वच्छ है उसी का नुकसान होगा। जिसका अंतकरण, चित्त, मन शांत है, शुद्ध चित्त शुद्ध है, मन शांत है, बुद्धि परमात्मा में स्थित है, बढ़िया से आनंद में जीवन कट रहा है। बाहर का व्यक्ति आएगा तो कचरा पट्टी लेके आएगा तो प्रभाव तो करेगा नहीं, इसका प्रभाव उस पर, तो उसका प्रभाव भी इस पे होगा। भगवान श्री कृष्ण को पता था यदि मैंने यश का अन्न खाया तो वह अन्न प्रभाव करेगा, कुछ सूक्ष्म रूप में चीजें प्रभावित करेगी। और जितने तुम साधना अवस्था में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे ये चीजें तुमको और अधिक प्रभावित करना आरंभ करेगी। पहले जो अनुभव नहीं होता था कि नहीं भाई इनसे अब होने लगे, क्यों? क्योंकि मन सूक्ष्म हो गया, बुद्धि सूक्ष्म हो गई, अंतकरण शुद्ध हो गया। बाहर से तो शुद्धि तुम लोग स्नान करके देह शरीर को तो शुद्ध कर देते थे, सूक्ष्म शरीर नहीं होता। जब किसी अच्छे संत गुरु के साथ शरण में आते हो, जो दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा को ही संस्कार कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं जनेऊ लगा दिया तो ही संस्कार होता है। शिव महापुराण में दीक्षा को संस्कार माना गया है, वो भी संस्कार ही है, और वो श्रेष्ठ संस्कार है। वो उसको द्विज कहते हैं, संस्कारा द्विज उच्चते, द्वितीय जन्म हो जाता है। क्योंकि दीक्षा देते से उसका जीवन, उसका जो आत्मा है, दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है, उसका वो जन्म होता है एक प्रकार से, वो फिर उसको द्विज है वो एक प्रकार से। नहीं हम तो धागा पहनेंगे तो ही द्विज होंगे, तो उसे भी वो भी संस्कार है, लेकिन वो जब पहनने के बाद भी तो उसका आचरण करना पड़ेगा ना। और वो भी संस्कार केवल धागा पहनने से नहीं होता। वो गुरु उस समय में अपनी कृपा शक्ति, विधिवत शरीर का शुद्धिकरण और फिर मंत्र दीक्षा देते हैं। तो मंत्र दीक्षा से हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है, जागृत होता है एक प्रकार से, कैसे जागरण होता है। फिर उसके बाद जब ध्यान करते करते फिर शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। और कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि उनके स्पर्श से ही शुद्धिकरण आ जाता है, दीक्षा देने मात्र से उसमें शुद्धिकरण आ जाता है। पूर्व जन्म के पात्र शिष्य होते हैं,
तो फिर शिष्यों में भी उसका तुरंत ही उसका प्रभाव दिखता है। उसको कहते हैं दीक्षा, उसी को कहते हैं संस्कार, उसी को फिर उसके बाद उसी को संस्कार द्विज उच्चते कहते हैं। फिर वो द्विज हो गया, फिर हो गया जन्म उसका, वो साधना करेगा अपना। तो इस प्रकार से जो है आत्मा का उद्धार होता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे लोग जो है अशांत लोग हैं, इनका भी संग नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना कभी भी। सत्संग करो, और जो इनके लोगों के बीच में बैठोगे जाओगे ज़्यादा बातचीत करोगे, ठीक है, व्यवहारिकता संसार में रहना है, व्यवहार करना है, उतना करो, पर ज़्यादा मन बुद्धि उनके साथ चिपके नहीं। मन अपना कहीं वही लगना चाहिए जहाँ लगना आवश्यक है। बाकी तो संसार में रहना है तो सब है ही है। जहाँ घर में, जिस घर में रहते उस घर में धूल भी होती है, कचरा भी होता है, झूठे बर्तन भी होते हैं, सब कुछ चलता है, फिर भी हम लोग उस धूल का क्या करते, प्रतिदिन सफाई करते रहते, घर में रखते नहीं है। ऐसे ही शरीर और मन में जो जितने भी बाहर के विचार आते हैं, तरंगे आती है, संस्कार आते हैं, तो अपना पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करके उसको साफ करते रहना चाहिए। तो महाराज कब तक करना चाहिए? जब तक रहोगे तब तक करना है। जब संसार में रहना है तो उसको अपने को सुरक्षित करके रखना है, तो आप बचे रहोगे। तो आगे भगवान कहते इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम बसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वो एक इंद्रिय जिस एक तो पुरुष की बुद्धि को हर लेती। और यदि ये मन इंद्रिया वश में नहीं रहे, कहते कुछ लोगों को लगता महाराज भक्ति के ऐसे थोड़ी, जो मन में ऐसो खा लो, खाने के लिए कोई मना तो करता नहीं है। भगवान ने मना कहाँ किया है? अरे भगवान ने मना नहीं किया है तो भगवान ने ये कैसे कहा है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तांत्रितेषु भारत। भगवान ने तो कहा है। उसको सहन करने को किसने? सर्दी गर्मी भूख प्यास सहन करने को किसको कहा? तप किसको कहते हैं? जो मन में है सो खाते रहो, तपस्या। और ये तपस्या हो जी होगा क्या? ये व्रत है क्या? जप तप और व्रत का अर्थ ये होता है अपने शरीर पर मन इंद्रियों पर संयम साधना। और भगवान कहते हैं कभी भी तप का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कभी भी मन मुखी आचरण करने की छूट नहीं दे सकते। पर कुछ मूर्ख लोग, मूढ़ लोग होते हैं, इनकी मन इंद्रिया वश में नहीं होती है। अब करे तो करे क्या? तो फिर अपने मन को बचाव करने के लिए फिर वो तुरक पुतरक होता है। अरे भगवान ऐसे नहीं कहते हैं, भगवद गीता में ऐसा नहीं लिखा है। अब तूने पढ़ाई कितना है, जाना ही कितना है? तो ये ऐसे लोग लगे रहते फिर, अरे ये तो भगवान को भोग लग रहा है, हम थोड़ी खाते, भगवान को भोग लग रहा है। भगवान ने कब कहा भगवद गीता में? बताओ। इस्कॉन वालों को पूछना चाहिए कभी भी, खूब चढ़ाते रहते भगवान कृष्ण 56 भोग और ये और वो। उनको पूछो तुम एक जगह ऐसी जगह बताओ जहां पर तुमको 56 भोग और बाल भोग और दुनिया भर की चीजें भगवान ने भोग लगाने के लिए कहा है। भगवान ने केवल 4 बात कही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। 4 बातें कही, बस 4, पत्र पुष्प फल और जल, बस। ये तो तुम्हारे अपने मन की माया है भैया, ये अपना छल छोड़ो और भगवान जो जहाँ कहते हैं वैसा संयम में जियो। ये तो यहाँ आकर भी तुम वही आचरण करोगे, वह जीवन तो भगवद गीता में, भगवद गीता बांटोगे, भगवद गीता सुनोगे, लेकिन जीवन में नहीं रहेगा तो फिर फल नहीं मिलेगा। यहाँ भी वही चलता रहेगा। और फिर ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो मन जो है उसकी बुद्धि हर ली जाती है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।